हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि पिछले 25 सालों में आपको जिसमें रिटर्न मिला था वो काफी अच्छा मिला था, करीब 19.1% के CAGR रिटर्न आपको उसमें मिलता आया था। तो इसके पहले मैंने वो वीडियो बनाया था, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को जरूर देखना। ये डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में है कि जो इसका जो फंड लॉन्च हुआ था तो उससे 25 साल पूरे हो गए थे। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे जो डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड है इसका हम पूरा रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि आज भी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इसका रिटर्न कैसा रहा है और बाकी चीजें इसकी हम देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड है ये फंड होता क्या है। देखिए, जो फ्लेक्सी कैप फंड होता है जैसा कि नाम से ही सजेस्ट करता है, मैं सारे वीडियोस में बताता हूं, तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है फ्लेक्सी कैप फंड, यानी कि फ्लेक्सी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किसी भी सेगमेंट में कहीं पर भी अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं, मल्टी कैप फंड्स में एक रूल होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर आपको 25% का मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड में ऐसा कोई रूल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये रूल होता है कि आपका जो 65% का इन्वेस्टमेंट हो वो इक्विटी में हो या फिर इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हो। बाकी आप कहीं पर भी कितना भी इन्वेस्टमेंट करें, सब इसमें मतलब ऐसा कोई रूल नहीं फॉलो होता। तो ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स के ऊपर कि वो कैसा इसका जो पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो एक एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि अगर आपने 3 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आज के समय में उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,62,000 रुपए। और अगर आपने 10,000 रुपए की मंथली SIP स्टार्ट की होगी 3 साल पहले, तो आज के समय में उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो करीब 4.72 लाख के आसपास हो जाएगी। तो चलिए हम ये डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। तो अगर हम डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं, जैसा कि इसका जो फंड हाउस है वो ऑब्वियसली से डीएसपी म्यूचुअल फंड है। इसका जो लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। ये जो है डायरेक्ट प्लान है, जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था वो रेगुलर प्लान था। और देखिए, इसका जो रिटर्न रहा है जब से फंड लॉन्च हुआ है तो करीब 15% के आसपास रिटर्न देता आया है। और इसका देखिए जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 500 TRI इंडेक्स है, यानी कि जो BSE सेंसेक्स होता है 500 वो भी हो आप ले सकते हैं, चाहे निफ्टी 500 TRI दोनों ही मतलब इसका जो है बेंचमार्क इंडेक्स हो सकता है। अगर रिस्क रिटर्न की बात करें तो देखिए बहुत हाई होता है, क्योंकि हाई देखिए इसमें इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर कहीं भी एलोकेशन फिक्स नहीं होता। तो ये टोटली फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर कितना एलोकेशन करते हैं। तो ऐसे में आपका जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड्स में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो। और देखिए, अगर हम टाइप देखते हैं तो ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि आप यहाँ पर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपना पैसा यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं तो वो करीब 7,661 करोड़ के आसपास आता है, वो जो कि 31 मार्च 2022 का डेटा है हमारे पास। इसके एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो 0.81% है। और अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.91% के आसपास आता है। तो आइए अभी हम इसके कुछ रिटर्न्स देख लेते हैं कि पिछले सालों में इस फंड ने रिटर्न आपको कैसा दिया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पिछले 1 साल का जो रिटर्न रहा है वो करीब 12.1% का रहा है। देखिए, इसके पहले आप ये समझिए कि जो इसका 1 महीने का रिटर्न रहा है पिछले 1 महीने का वो करीब 4% माइनस में रहा है। और अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में इस फंड ने करीब 10 से 11% का माइनस रिटर्न दिया है। देखिए, पिछले कुछ समय से जो मार्केट है वो कंसोलिडेट कर रहा है, 18,600 टॉप बनाया था, उसके बाद से मार्केट अभी फिलहाल करीब 17,000 के लेवल पर है। तो ऐसे में जो मार्केट है वो पिछले 1-2 या फिर 3 महीने से जो है बहुत ज्यादा रेंज बाउंड रहा है, उसी के बीच में घूम रहा है। तो इसलिए जो ये फंड्स हैं इनका रिटर्न जो है काफी नीचे गिर गया है। अगर हम 1 महीने की बात करें, देखिए जैसे कि मैंने बताया था 1 महीने में करीब 4-5% और 6 महीने में करीब 10 से 11% जो है ये माइनस में चल रहा है। तो देखिए, ये सही समय है अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए नजरिए से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या, अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब मार्केट रिबाउंड करता है यहाँ से तो आपको यहाँ पर रिटर्न काफी अच्छा मिल सकता है। चलिए हम इसका रिटर्न देखते हैं। जैसा कि अगर हम पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो वो काफी अच्छा रहा है, करीब 17.5% का रहा है। और अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो करीब 13.5% के आसपास रहा। और अगर ओवरऑल रिटर्न देखें तो करीब 15% के आसपास रहा, जैसा कि हमने पहले ही बात किया था। और अगर हम कैटेगरी के एवरेज का रिटर्न देखें तो पिछले 1 साल का रिटर्न जो रहा है वो करीब 52.1% का रहा। तो अगर हम कैटेगरी के एवरेज से इस फंड का कंपेयर करते हैं पिछले 1 साल का, तो देखिए इस फंड का रिटर्न जो है काफी कम रहा है। और अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने अपने कैटेगरी के एवरेज को बीट किया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के एवरेज जो है इसका 14.5% का रिटर्न दिया है।
और अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस फंड जो इसके कैटेगरी के एवरेज है उसने करीब 14.5% तक का रिटर्न दिया है। तो देखिए मिक्स रिटर्न रहा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ये अच्छा है। देखिए 3 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो ये फंड जो है बीट किया है अपने कैटेगरी के एवरेज को, लेकिन अगर हम 1 साल और 5 साल की बात करें तो वहां पर इसके कैटेगरी के एवरेज ने इस फंड को बीट किया है रिटर्न के मामले में। तो आइए अभी हम इसके ट्रेलिंग रिटर्न्स को देख लेते हैं कि इसका जो ट्रेलिंग रिटर्न रहा है वो कैसा रहा है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके 2 मई 2022 तक का जो है डेटा निकाल के रखा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि जो ये ब्लू लाइन है, जो ये ग्राफ है, ये जो ब्लू लाइन है ये डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान को रिप्रेजेंट करती है, और बाकी जो इसमें ये जो ब्लैक लाइन है वो जो है इसमें S&P BSE 500 TRI इंडेक्स को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता आया है, लेकिन अगर हम पिछले 4-5 साल को देखते हैं, 2019 से बात करें, अगर खासकर 2019 के बाद से जो इसका ग्राफ है वो जो डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का वो ऊपर ही रहा है। तो ऐसे जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि 2-3% ऊपर ही आपको रिटर्न मिला है अगर हम BSE 500 की बात करें तो ऐसे में जो इसका रिटर्न रहा है ओवर द लॉन्ग पीरियड, जब भी अगर आप लंबे समय के लिए जाते हैं 4 से 5 साल के लिए, तो आपको इसमें जो BSE 500 TRI है उससे ज्यादा रिटर्न इसमें मिलता है, करीब 2-3% का ज्यादा रिटर्न आपको यहाँ पर मिला। तो वहीं अगर हम डिस्क्रीट पीरियड यानी कि अगर हम इसका एनुअल रिटर्न देखते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 की अगर हम बात करें, तो अगर इसका हम कंपैरिजन करते हैं डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान की और S&P BSE 500 TRI इंडेक्स की और इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड की, तो देखिए कैटेगरी जो है हमारा फ्लेक्सी कैप फंड का, तो देखिए जो ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन शो कर रही है डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड को, और देखिए जो ये ब्लैक लाइन है वो है S&P BSE 500 TRI इंडेक्स का, और देखिए जो ग्रीन लाइन है वो इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड यानी कि इसका जो कैटेगरी एवरेज है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्लू लाइन है वो सब में ऊपर है। जब 2018 में मार्केट नीचे गई थी उसमें भी ब्लू लाइन नीचे, मतलब डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड नीचे गया था। देखिए इससे ये निकल के आता है कि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ये सारे जो रिटर्न है उसको बीट कर देगा, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है तो वो सारे जो निगेटिव रिटर्न उसको बीट कर देगा, मतलब आपका जो डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड है वो जो निगेटिव रिटर्न है वो निगेटिव ज्यादा कर देगा। तो इसलिए आप ये देखिए कि मार्केट के ट्रेंड के साथ ये चलता आया है, ऑलमोस्ट जो है आप ये कह सकते हैं कि जो इसके कैटेगरी के एवरेज है उससे ज्यादा रिटर्न देता आया है। और S&P BSE 500 TRI की बात करें तो वहां से भी रिटर्न हमेशा ज्यादा ही रहा है, भले ही थोड़ा % ज्यादा रहा हो लेकिन ज्यादा रहा है। जैसे कि हमने ट्रेलिंग रिटर्न्स में भी देखा था कि इसका जो ग्राफ था जो डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड का वो ऊपर ही रहा है। तो ऐसे में अगर हम कंपैरिजन करते हैं 500 टॉप के 500 कंपनियों से, तो देखिए ये फंड उससे बेहतर परफॉर्म किया है, तो आप इस फंड को इस बेसिस पे चूज कर सकते हैं। तो वहीं अगर इसका हम पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है वो 27% है, और अगर हम कैटेगरी के एवरेज का टर्नओवर रेशियो देखते हैं तो करीब 73.58% है। मतलब कि अपने कैटेगरी के एवरेज से जो ये फंड है काफी ज्यादा अच्छा है। इसका टर्नओवर रेशियो देखिए जितना कम होता है वो ये शो करता है कि जो इसके फंड मैनेजर्स हैं वो जो भी स्टॉक चूज करते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए उस पर बिलीव करते हैं, उसको लंबे समय तक के लिए होल्ड करते हैं। तो देखिए इस चीज में तो ये काफी अच्छा है। और अगर इसकी हम इक्विटी होल्डिंग्स देखते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी इक्विटी होल्डिंग्स है वो 98.77% है, जो कि ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 99% जो इक्विटी में होल्डिंग है इसकी। अगर स्टॉक्स देखते हैं इस फंड के अंदर तो करीब 57 स्टॉक्स है। अगर इसकी कैटेगरी के एवरेज का अगर हम स्टॉक्स देखते हैं तो करीब 50 से लेकर 51 तक के लिए स्टॉक जो है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं। तो लार्ज कैप में आप देख सकते हैं कि 50% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में करीब 15 to 16% का, स्मॉल कैप में करीब 16% का है, और अदर्स अगर देखते हैं तो वहां पर करीब 19% का इन्वेस्टमेंट आता है। देखिए इसका जो मेजर इन्वेस्टमेंट आता है वो लार्ज कैप मिड कैप यानी करीब 65% का इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी अच्छे फंड्स में है। तो इसलिए इस हिसाब से अगर हम इसका इक्विटी एलोकेशन देखें तो ये फंड काफी अच्छा है अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो अगर इसका हम सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल है उसमें से करीब 30% है, टेक्नोलॉजी में भी करीब 10 से 11% है, मटेरियल्स में करीब 10% है, ऑटोमोबाइल में भी करीब 10% है, हेल्थ केयर में करीब 6 से 7% का इसका जो है इन्वेस्टमेंट आता है। तो इसके जो टॉप 5 सेक्टर्स है आप फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर इन सबको आप देख सकते हैं। तो जिसके ये टॉप जो है सेक्टर एलोकेशन आप इनको बोल सकते हैं। तो अगर इसकी हम टॉप 10 होल्डिंग्स देखते हैं तो इसकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं जैसा कि हमने पहले ही दिखाया था आपको कि जिसका फाइनेंशियल सेक्टर है वहां पर करीब 30% का इन्वेस्टमेंट है।
तो ऑब्वियसली से टॉप पे आईसीआईसीआई बैंक की जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 8.5% के आसपास। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उसमें भी करीब उसका 6.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। इन्फोसिस की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, आपको पता होगा, ये करीब 5% का इन्वेस्टमेंट होल्ड करता है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो वो भी करीब 4% होल्ड करता है। एवेन्यू सुपर मार्ट्स जो कि हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, इसमें करीब इसका 3.8% का इन्वेस्टमेंट है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पर भी करीब इसका 3.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में इसका करीब 3.2% का इन्वेस्टमेंट आता है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में करीब इसका जो है 3.3% का इन्वेस्टमेंट आता है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात करें तो अब इसका करीब 3% का इन्वेस्टमेंट आता है। मारुति सुजुकी की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का स्टॉक, इसमें करीब इसका 2.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। वहीं अगर टाटा मोटर्स की बात करें तो वहां पर भी करीब ये 2.3% जो है होल्ड करता है। तो अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये काफी अच्छा है कि आप जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कर सकते हैं, चाहे एसआईपी में हो चाहे लमसम में हो, आपको 500 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा। और अगर हम इसका एग्जिट लोड देखते हैं तो अगर आप 365 दिन तक होल्ड करते हैं, यानी कि अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 365 दिन के पहले अगर आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम किया तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। लेकिन अगर आपने 1 साल होल्ड करने के बाद अपने पैसे को यहाँ से रिडीम किया तो आपका जो है यहाँ पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला। तो साथ में हम फंड मैनेजर को भी देख लेते हैं कि जो इनके फंड मैनेजर हैं वो कौन कौन है। देखिए जो सबसे पहले फंड मैनेजर है वो है अभिषेक घोष, जो कि 1 जनवरी 2021 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। देखिए वो काफी जो है कह सकते हैं कि क्वालिफाइड है और इनका एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा है। मोतीलाल ओसवाल में भी इन्होंने काम किया है, आईडीएफसी सिक्योरिटीज में भी इन्होंने काम किया है, बीएनपी परिबास, बीएनपी सिक्योरिटीज, डेला सिक्योरिटीज, यानी कि ये काफी एक्सपीरियंस जो है फंड मैनेजर है। और अगर हम दूसरे फंड मैनेजर को देखें तो उनका नाम है अतुल भोले, जो कि काफी वो भी क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। और देखिए उनका एक्सपीरियंस जो है वो काफी अच्छा रहा है। टाटा म्यूचुअल फंड, जेपी मॉर्गन सर्विसेज में भी और एसबीआई ट्रेजरी में भी इन्होंने काम किया है। और ये देखिए 1 जनवरी 2016 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो यानी कि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं वो काफी एक्सपीरियंस फंड मैनेजर हैं। तो देखिए हम साथ में टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल तक इसमें अपना जो इन्वेस्टमेंट होल्ड किया और 1 साल के बाद वहां से अपने पैसे को रिडीम करते हैं, यानी कि 1 साल होल्ड करने के बाद अपने पैसे को वहां से विड्रॉ करते हैं, तो अगर आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट है तो आपको उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट है तो आपको जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसमें आपका एलटीसी टैक्स यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो कि 10% है। और अगर आपने 1 साल के पहले यानी कि 365 दिन के पहले आपने अगर इस फंड से अपने पैसे को रिडीम किया तो वहां पर आपको जो है एसटीसी टैक्स लगेगा, जो कि आपका प्रॉफिट होगा उसमें 15% का टैक्स उसमें लगने वाला है। तो देखिए इसके हम कुछ एसआईपी रिटर्न्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 1000 रुपए का जो पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, यानी कि एसआईपी स्टार्ट करते आ रहे हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल पहले, तो आपका जो रिटर्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 1000 रुपए 1 साल पहले से एसआईपी स्टार्ट की होगी तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए। उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 11,563 रुपए। अगर आपने 2 साल पहले स्टार्ट किया होगा एसआईपी 1000 रुपए की तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टोटल हो जाएगा 24,000 रुपए और जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो करीब 28,629 रुपए। अगर आपने 3 साल पहले 1000 रुपए का जो है एसआईपी स्टार्ट की होगी तो आपका जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 46,722 रुपए। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की होगी तो आपका जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो करीब 89,490 रुपीज के आसपास, यानी करीब 90% के आसपास आपकी वो टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो वहीं अगर हम लमसम की बात करें तो अगर लमसम में आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल पहले, या फिर जब से फंड लॉन्च हुआ है इसका 1 जनवरी 2013 से, तो आपका जो रिटर्न हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। अगर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले किया होगा तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 11,270 रुपए। 2 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 17,270 रुपए हो जाएगी। 3 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी वो वैल्यू हो जाएगी 16,240 रुपए हो जाएगी। अगर आप 5 साल पहले आपने अगर 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी करीब 18,724 रुपए। और जब से फंड लॉन्च हुआ अगर तब से देखें तो आपकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी 10,000 की वो जाएगी करीब 36,552 रुपए। तो देखिए ये जो है आपके 10,000 रुपए का जो लमसम में आप रिटर्न देखते हैं वो इसमें आप देख सकते हैं। तो साथ में इसके कुछ रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो काफी हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। इसके जो कैटेगरी का एवरेज है वो 19.67 है और इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 20.76 है, यानी कि ये अपनी कैटेगरी से ये थोड़ा ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। बीटा की बात करें तो बीटा भी इसका हाई वोलेटाइल शो कर रहा है। इस फंड का जो बीटा है वो करीब 0.94 है और इसका जो कैटेगरी के एवरेज का बीटा है वो 0.86 आता है। तो ऐसे में जो ये फंड जो है कह सकते हैं कि फ्लक्चुएट कुछ ज्यादा ही करता है अपने, अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज की बात करें तो। शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो इसका काफी अच्छा है।
ये जो है थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद आपको रिटर्न भी काफी अच्छा दे देता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका जो कैटेगरी के एवरेज का है उसी के आसपास ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। टेनर रेशियो की बात करें, टेनर रेशियो भी दोनों बराबर ही है, अपने कैटेगरी के एवरेज के बराबर ही है। जितना इसका कैटेगरी के एवरेज का टेनर रेशियो है उतना ही इस फंड का भी टेनर रेशियो आता है। जेंसन अल्फा की बात करें, जेंसन अल्फा में भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा कम है। यानी कि जितना रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड ने दिया है, यानी कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होता है, उससे थोड़ा सा कम रिटर्न है। देखिए, हमने जो डिस्क्रीट रिटर्न देखा था और ट्रेडिंग रिटर्न देखा था, वहां पर ये देखा था कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से जो ये फंड है उससे ऊपर रिटर्न देता आया है। तो ये आप कह सकते हैं कि अल्फा भी इसका थोड़ा ठीक ठाक ही है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम इसकी रैंकिंग देखते हैं तो इसकी हम क्रेडिट रैंकिंग देखें तो वो 3 स्टार है। वहीं अगर हम वैल्यू रिसर्च की रेटिंग देखते हैं तो वो वहां पर जो है 4 स्टार आती है। तो इस हिसाब से ये फंड काफी अच्छा है, क्योंकि इसकी जो रेटिंग है वो काफी अच्छी है। अगर इसकी हम एनएवी की बात करें तो अगर हम 2 मई 2022 की एनएवी देखते हैं तो करीब 65.97 है, यानी कि करीब 66 की जो इसकी एनएवी है वो अभी फिलहाल चल रही है। तो देखिए, इस वीडियो में हमने डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड को रिव्यू करने की कोशिश की और आपको आइडिया मिल गया होगा कि ये फंड आपके लिए सुटेबल हो सकता है फिर नहीं हो सकता, या आप खुद डिसाइड करिए। और देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपने से भी थोड़ा इसको एनालिसिस करना सीखिए कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर इस फंड के रिकॉर्डिंग या फिर इस वीडियो की रिकॉर्डिंग आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप देखिए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपका जो है मेरा ईमेल दिख रहा होगा। और देखिए, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप जो है अपना जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, फिर स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसके लिए देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखा है, वहां पर जाके अपना जो है डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और देखिए, एलआईसी का आईपीओ जो है आज से लॉन्च हो गया है, तो इसलिए आप जो है एलआईसी के आईपीओ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।